हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पे। और अगली वीडियो जो हम लोग लेके आए हैं वो लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग 1 बाय 1 कर रहे थे। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है AD एंड BC आर इक्वल। ये दोनों हमारी क्या इक्वल हैं। इसके बाद परपेंडिकुलर टू आ लाइन सेगमेंट AB एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर बनाती है इनको। एंड सो दैट द CD बाइसेक्ट AB। आपको ये शो करना है कि जो CD हमारी है यानी कि जो हमारी DC लाइन ये लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है। ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए AO बराबर OB प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। कोई दिक्कत? अगर ये हमें प्रूव करना है तो हमें इसको प्रूव करने के लिए सबसे दो हमें ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो पहला लिखिए, इन ट्रायंगल B क्या हो जाएगा, BOC एंड क्या हो जाएगा ट्रायंगल हमारा DOA या ट्रायंगल AOD आप लिख लीजिए। क्लियर हो गया। अब ये दो ट्रायंगल की ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ये एंगल आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू, क्यों इक्वल होंगे कि यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कोई दिक्कत, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इसके बाद देखिए ये साइड इसके गिवन है, ये हमारा दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B और लिखेंगे ईच 90 डिग्री। क्लियर हो गया। ईच हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए आगे देखिए, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। AD इज इक्वल टू BC और रीजन क्या लिखेंगे, गिवन है। क्लियर हो गया। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, एंगल साइड, एंगल साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल AOD के। और रीजन क्या लिखेंगे, बाई एंगल साइड। कोई डाउट? अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि आप AO बराबर OB बाई क्या कर सकते हैं, CPCT का मतलब शायद मैंने तुम्हें बताया था कि CPCT का मतलब होता है कि जब कभी भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाकी जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट बचता है उस ट्रायंगल का, उसको हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका फुली फॉर्म होता है क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑफ L। BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A, so that angle ABP और AQB is a congruent। आपको ये प्रूव करना है पहला पॉइंट। फिर प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ और B इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म एंगल A। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है ना। शुरू करते हैं। जो एंगल आपको ट्रायंगल प्रूव करना है हम वही ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AQB हो गया। क्लियर हो गया। ओके चलिए अब आगे बढ़, जो पॉइंट दिए गए हैं वो आप नोट कर लीजिए।
पहला हमें देखते ध्यान से, तो अगर देखा जाए तो इसमें हमको एंगल मिलेगा 90 डिग्री। तो आप लिखिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, इज 90 डिग्री। क्लियर हो गया। इसके बाद एंगल ये दोनों क्या होंगे, बाइसेक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल PAB बराबर क्या हो जाएगा, PAB और हो जाएगा PAB और QAB, एंगल QAB। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल A इज बाइसेक्ट। ठीक, क्योंकि ये बाइसेक्ट दिया गया है क्वेश्चन में, तो जितना ये उतना ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। हमें लग रहा है यहाँ पर AB हमारी क्या है, कॉमन है। AB हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, कोई दिक्कत, हमने कॉमन कर दिया। चलिए क्या मिला हमको, एंगल साइड। तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, और रीजन क्या हो जाएगा, बाई एंगल साइड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, हम बाई CPCT से इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, BP बराबर BQ और बाई क्या हो जाएगा, CPCT। जैसे आपने ये दोनों बराबर कर दिया, तो ये वाला नाटक क्या खुद से ही प्रूव हो जाएगा। क्या लिख लोगे यहाँ पे, यही हमें प्रूव करना था, तो बस हो गया। तो क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हम और भी लेके आएंगे, और ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस जितने भी NCERT के, RS के और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते रहेंगे।